दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। और मैं बहुत दुखी हूं आज, इतना दुखी हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे याद है, मैं उससे बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में मिला था और ये फोटो हमारी पहली मुलाकात का है। रोहिणी ने मिलवाया था मुझे उससे। जब पहले ही दिन मैंने उससे बातें की तो मुझे लगा कि सुशांत बहुत अलग है। जो नॉर्मल लोग हैं वैसा वो है नहीं, कुछ अलग चीजें हैं उसमें। वो बिहार से मुंबई आया था कुछ ऐसा करने के लिए जो हमेशा याद किया जाए। मुंबई जैसे बड़े शहर में जरूर रहता था, बॉलीवुड में काम भी करता था, बट उसका दिल अभी भी वही छोटी जगह वाला था। तकरीबन उसी वक्त में उसने अपना घर चेंज किया था, एकदम समंदर के किनारे पे। उससे पहले मुझे नहीं पता वो कहां रहता था मुंबई में। और फिर कई दफा मेरे घर पे आया, हम लोग बिरयानी बनवा के खाते थे, बहुत सारी बातें हुई। मैं उसके घर पे गया, 2-3 दफा गया। ये फोटो उसी दिन का है। उनके दोस्त शायद पार्टनर भी थे, शायद मैनेजर भी थे, माथुर, वो और मैं, हम तीनों उसके घर पे थे। तब तक सुशांत की ये फिल्में रिलीज नहीं हुई थी। तो सुशांत ने मुझसे पूछा कि भाई इनमें से कौन कौन सी फिल्म चल सकती है। और मैंने उसको बोला कि भाई केदारनाथ के बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं। वो बहुत अच्छी फिल्म भी हो सकती है, बहुत खराब भी हो सकती है। नीतीश जी की फिल्म के बारे में भी मैं श्योर नहीं हूं, वो बहुत अच्छी भी हो सकती है, बहुत खराब भी हो सकती है। और बाकी की जो आपकी फिल्में हैं उनके बारे में मैं श्योर हूं कि वो नहीं चलेंगी। और सुशांत ने मुझे कहा कि मुझे भी पता है कि वो नहीं चलेंगी, बट मैंने वो फिर भी की है। एक डायरेक्टर से मैंने एक कहानी सुशांत को सुनवाई। नरेशन के दौरान बहुत हंसा, बहुत मजा आया उसको। और नरेशन सुनने के बाद बोला कि यार जबरदस्त कहानी है, बट मैं करूंगा नहीं। और मेरा झगड़ा नहीं कह सकते, मन मुटाव कह सकते हैं, इसी बात पे हुआ कि भाई अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है तो मत कर। डायरेक्टर बड़ा है, स्क्रिप्ट आपको पसंद है तो आपको करनी चाहिए। और उसने कहा कि नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट जबरदस्त है बट नहीं करूंगा। तो वो ऐसा ही था। कोई और होता तो शायद कुछ और बहाने बनाता, कुछ और बातें कहता, बट ये नहीं कहता कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी है, बेहतरीन है, बट नहीं करूंगा। उसने मुझे बताया कि जब मैं पहली दफा आदित्य चोपड़ा के पास गया तो उसने मुझे फिल्म ऑफर की और मैंने कहा कि बिना पढ़े तो मैं नहीं करूंगा। तो आदित्य ने मुझे स्क्रिप्ट दी कि जाके उस रूम में बैठ जाओ और पढ़ लो। कि जब मैंने 15-20 मिनट की कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि इसमें कुछ नहीं है, बट क्योंकि कैमरे पर आदित्य अपने रूम में बैठकर देख रहा होगा कि मैंने कितनी पढ़ी और कितनी नहीं पढ़ी, तो मैंने पूरी कहानी पढ़ी। और पूरी कहानी पढ़ने के बाद मैंने आदित्य को बोला कि इस फिल्म में कुछ नहीं है, मैं ये नहीं करूंगा। और आदित्य ने मुझे कहा कि भाई अभी तो आपने शुरुआत भी नहीं की, आप इतने बड़े स्टार हो गए कि आप मुझे मना करके जा रहे हो, जब मैं कह रहा हूं ये फिल्म सुपरहिट है। उसके बावजूद भी उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद
उसने आदित्य चोपड़ा की 2 और फिल्में की। तो वो ऐसा ही था, उसको जो कहना था बस कहना था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि छोटी जगह का इंसान था, झूठ बोल नहीं सकता था, झूठ बोलना उसको आता नहीं था, तो अगर वो सीखने की कोशिश भी करता तो नहीं बोल सकता था। इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों को वो पसंद नहीं था। फिर उसके बाद उसने मुझे फोन किया, फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर शायद 2-3 महीने के बाद किसी बात पे मनमुटाव हो गया। तो खैर, मनमुटाव दोस्ती में होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं याद करूं तो वो आम लोगों से बिल्कुल अलग था। माथुर ने और सुशांत ने बैठकर मुझे बताया कि वो कुछ प्रिंटर लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में। सुशांत ने मुझे बताया कि प्रिंटर ऐसा है कि अगर आप एक गिटार देख रहे हो और वो गिटार आपको चाहिए, तो ये प्रिंटर उस गिटार को कंप्लीट बनाकर उसी वक्त आपको देगा। या एक आप फूलों का कोई गुलदस्ता देख रहे हो, तो वैसा ही गुलदस्ता फूलों का बनाकर वो प्रिंटर देगा। और मैंने उससे कहा कि सुशांत, तू एक्टर है, तुझे इन चीजों से क्या लेना देना है? तो सुशांत ने कहा कि नहीं यार, मुझे कुछ ऐसी चीजें करनी है जो जब तक दुनिया रहे तब तक याद की जाए। कुछ महीने वो उस घर में रहा समंदर के किनारे, और फिर एक दिन बोरिया बिस्तर उठाकर लोनावला चला गया, कहीं किसी बंगलों में रहने लगा। वहीं सामने कुछ झील वगैरह भी थी, उसमें मछलियां पकड़ता था, खेती बाड़ी करता था और वहीं रहता था। तो मैंने कहा कि सुशांत, तू फिल्मों में काम करने आया है भाई, लोनावला में रहकर कैसे काम चलेगा? तो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे वहीं रहना है, मुझे यहां नहीं रहना, और संडे को मुंबई आया करूंगा, जो भी 2-3 मीटिंग है वो मीटिंग करके चला जाऊंगा, जब कहीं शूट होगा वहां शूट करूंगा और खत्म, बाकी वक्त मैं लोनावला में ही रहूंगा। बल्कि उसने मुझे कहा कि 1-8 साल के बाद मुझे एक घर दिलवा देना दुबई में, जहां 2-3 बीघा जमीन हो उसके सामने, ताकि मैं खेती बाड़ी कर सकूं। तो कहने का मतलब यह है कि उसका दिल अभी तक वही छोटी जगह के इंसान का दिल था। मुझे याद है, मैंने एक बार उससे कहा कि यार, जैसे तुम काम कर रहे हो, जो फिल्म नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हो, जो करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हो, तो ऐसे तो करियर खत्म हो जाएगा। और सुशांत ने मुझसे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर करियर खत्म भी हो जाएगा तो मुझे दुख नहीं होगा। मैं एक 5D कैमरा खरीदूंगा, खुद ही स्क्रिप्ट लिखूंगा, खुद ही शॉर्ट फिल्म शूट करूंगा और रिलीज करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। और उस दिन मुझे लगा कि सुशांत जो है वो नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग है। वो जैसे हम नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसके दिमाग में कब क्या बात आएगी, वो क्या करने चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। वो बीच बीच में कभी कभी 1 महीना कहीं चला जाता था और फोन बंद कर देता था। उसके किसी दोस्त यार को भी पता नहीं होता था कि वो कहां है। सुशांत अपनी मां को बहुत प्यार करता था, उसको बहुत याद करता था। बिहार से जैसे आया था वो कुछ ऐसा करने जिसको दुनिया में हमेशा याद रखा जाए, और वो आज ऐसा ही कुछ करके चला गया। सिर्फ 34 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। अब जब तक दुनिया रहेगी उसको याद किया जाएगा। जब तक बॉलीवुड रहेगा यह सवाल पूछा जाता रहेगा कि एक लड़के ने सिर्फ 34 साल की एज में खुदकुशी क्यों कर ली थी, जबकि कामयाब भी था
और उसके पास सब कुछ था। वो बिहार से मुंबई इतिहास रचने के लिए आया था और वो वाकई ही इतिहास रचकर चला गया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट जैसा मैंने कहा कि वो बिल्कुल अलग सोचता था, शायद उसको मौत और जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा फर्क भी नजर नहीं आता था। सुशांत, मैं आज बहुत दुखी भी हूं और तुम्हें बहुत मिस भी कर रहा हूं। आई लव यू ब्रो। आई लव यू। ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।